इस देश की जनता को कई कई मौकों पर बरगलाया जाता है, कई त्योहारों पर भड़काया जाता है कि आप इस देश का सामान मत खरीदिए, इस देश को बैन कीजिए, इसका बायकॉट कीजिए। अगर आपको याद हो तो आप जब दिवाली मनाते हो ना, तो आपको कहा जाता है कि चीन के सामानों को बैन कर दीजिए, इनके सामानों को मत खरीदिए, इनका बहिष्कार कीजिए, बायकॉट चाइना। ये ऐसे ट्रेंड चलते हैं। अगर आपको याद हो तो जब कोई विवाद हो जाता है तो मुस्लिम देशों से खरीदारी बंद करो, इनके सामानों पर बैन करो, इनका बहिष्कार करो। ऐसी तमाम आपने ट्रेंड देखे होंगे, तमाम आपने मौकों पर बहिष्कार का इसकी बातें सुनी होंगी। और खुद अब मैं आपको एक ऐसी फोटोज दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपकी आंखें खुलेंगी। ये फोटो देखिए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें क्या लिखा हुआ है और इनमें कौन है। जरा मैं आपको पढ़ के बता दूं कि ये कौन लिखते हैं और क्या कहते हैं। अजीत अंजुम बड़े पत्रकार इस बात को शेयर करते हैं और लिखते हैं, बात सही है, खाड़ी देशों के किंग, प्रिंस, खलीफा और सुल्तान के साथ मोदी जी कितनी मोहब्बत से मिलते हैं, गले मिलते हैं, गर्मजोशी से पेश आते हैं, वो आपने देख ही लिया। गलबहियां ऐसे करते हैं जैसे मेले में बिछड़े भाई हों। बात जब कारोबार की हो तो योगी जी लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली के साथ घूम रहे हैं काट में और आप करते रहिए बाइकाट। जरा सोचिए, ये पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ये मोदी जी का, जो कि अरब देशों की जब बात आती है, खाड़ी देशों की बात आती है तो ऐसे मिलते हैं जैसे बिछड़ा भाई हो। लेकिन जब कोई मौका आता है तो देश की जनता को बरगलाया जाता है। किस लिए? सामान मत खरीदो, मुस्लिमों से सामान मत खरीदो। आप बहिष्कार करते हैं ना, रेहड़ी वालों का, फल फ्रूट वालों का, मुस्लिम सब्जी वाले का, मुस्लिम सैलून का, मुस्लिम जो सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, परचून की दुकान, कुछ भी कर रहे हो, उनकी दुकानों से सामान खरीदने पर आप कहते हैं ना कि इनका बहिष्कार करो, इनसे सामान मत खरीदो। और यही मोदी जी जब बात कारोबार की आती है ना तो उनसे ऐसे मिलते हैं जैसे बिछड़े भाइयों। आप छोटे स्तर पर बहिष्कार करते ही रहिए और सरकारें अपना बड़ा काम कर रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं, यूपी में सबसे ज्यादा जो मामले देखने में आते हैं, मुस्लिम से खरीदारी मत करो, चूड़ी वालों पर बैन लगाओ, सब्जी वालों पर बैन लगाओ, टोपी वालों से फल मत खरीदो। योगी जी लुलु मॉल के उद्घाटन पर पहुंचे हैं और इस लुलु मॉल के मालिक हैं अली साहब, जो कि मुस्लिम हैं, और इनके साथ यूसुफ अली का नाम है और कार में घूमते हुए दिख रहे हैं। कौन? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो एक मुस्लिम के मॉल में पहुंचे हैं उनका उद्घाटन करने, शुरुआत करने लुलु मॉल का। आप करते रहिए बहिष्कार और ये कारोबारी आपस में मिलते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, हिंदू मुस्लिम कौन देखते हैं? आम जनता देखती है, हम और आपको दिखलाया जाता है और मीडिया इसमें कोई सवाल नहीं करता। मीडिया आग में घी डालने का काम करता है। यह फर्क है जो आपको समझना चाहिए। आप छोटे स्तर पर गरीबों का शोषण करते रहिए, उनका बहिष्कार करते रहिए, उनकी रेहड़ियां पलटते रहिए, दुकानें बंद करते रहिए, उनकी टोपियां उछालते रहिए। और ये लोग बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े नेता, पीएम उनसे मिल रहे हैं बाहर देशों के मुस्लिमों से, तो सीएम अपने यहां के मुस्लिम करोड़पति अरबपतियों से मिल रहे हैं और इनका काम धंधा चल रहा है। आप सोचिए, आप कहां हैं? आपने कितनी उन्नति की? आपको क्या मिला? आपको क्या मिला कि किसी मुस्लिम रेहड़ी वाले का बहिष्कार करके, किसी मुस्लिम सब्जी वाले को पीट के? सोच के, अरे उसका क्या बिगाड़ लोगे आप? मजदूर है, 200-400 रुपए यहां से भी कमा लेगा, वहां से भी कमा लेगा। इनका क्या करोगे जो आपको बरगलाते हैं, जो आपको बहकाते हैं, जो आपको भटकाते हैं? जरा सोचिए। आप कहते हैं कि चाइना का बहिष्कार कीजिए। चाइना का आप कैसे बहिष्कार करेंगे? आप सुबह से जब उठते हैं ना, जो टूथब्रश आप इस्तेमाल करते हैं वो भी चाइना से आता है। रात को जब आप बिस्तर पे लेटते हैं ना, सोने जाते हैं, ना जाने कितनी चाइना का चीजों का इस्तेमाल आप कर लेते हैं और चाइना का बहिष्कार करने की बात करते हो। चाइना घुसा जा रहा है भारत की सीमा में, आप कहते हो बहिष्कार करते हो। यह देश विश्वगुरु बन रहा है, हमारा जो अशोक चिन्ह आया है उसमें शेर दहाड़ रहा है और चीन भारत में घुस रहा है, भारत की सीमा में घुस रहा है और आप कुछ कर नहीं रहे हो। आपने अशोक सिंबल बना दिया है शेर को दहाड़ते हुए और चीन सीमा में घुसा जा रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हो। क्या फायदा? क्या फायदा उस शेर के दहाड़ने का जो अपनी सीमा में किसी और को घुसने दे?
वैसे आप बहिष्कार की बात करते हैं और बड़े बड़े स्तर पे जाके आप देशों से मिलते हैं। कैसे चलेगा? ऐसे चलेगी राजनीति? आप खुद सोचिए, आपको क्या दिखाया जाता है? ये राजनेता जितने बड़े दोषी है ना, उतने ही बड़े दोषी हैं यहां की मीडिया संस्थानें, गोदी मीडिया, जो आपको ये सब बरगलाती है, जो आपको ऐसे मुद्दे दिखा के भटकाती है, जो आपको असल मुद्दों पर नहीं ले जाती। शिक्षा के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, गरीबी के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, विकास के मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे। अरे जरा नजर डालिए साहब, देश में तमाम ऐसी समस्याएं जिनसे देश जूझ रहा है। डॉलर आज जितना मजबूत हो गया, रुपया गिरता जा रहा है कोई सवाल उठाने वाला? 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था, आज 1050 का हो गया, है कोई सवाल उठाने वाला? नजर घुमाइए साहब, देखने का नजरिया बदलिए। सिर्फ धर्म आपको रोटी खाने को नहीं देगा, रोटी खाने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। जरा आप सोचिए उस परिवार के मुखिया जो 10-15 हजार रुपए कमाता है और जिसके 3-4 लोगों का परिवार है, कैसे अपना पेट पालता है। पूछिए उस रिक्शे वाले से, पूछिए उस मजदूर से कि आज की महंगाई में जीवन यापन करना कितना मुश्किल है। सोचिए, सोच का नजरिया बदलिए और इन नेताओं की असलियत पहचानिए, इनके भड़कावे में मत जाइए। ये वीडियो केवल इसलिए बनाया ताकि आपको जागरूकता मिले, आप जागरूक हों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की सोच बदल सके, लोगों की मानसिकता बदल सके। शुक्रिया।